नमस्कार, हाजिर हूं मैं आपके साथ। मैं रवि कुमार, जो आप देख रहे हैं तरंग क्राइम न्यूज, जहां आपको अपडेट करवाऊंगा एक ऐसी क्राइम स्टोरी से जो मध्य प्रदेश के सीधी जिले अंतर्गत, जहां आपको बता दूं कि अमिलिया थाना अंतर्गत का एक मामला है, जहां देखा जाता है कि एक व्यक्ति के खेत का कटा हुआ वायर के चलते वो जेल पहुंच जाता है। कैसे, वो पूरी स्टोरी जानकर ही आप हैरान हो जाएंगे। कभी कभार छोटी सी चीज, यानी कि इंसान जब गलती करता है, और गलती का मतलब ये है कि इंसान सोचता है कि अरे हो गया, कहीं पर अगर तार कटा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। करंट का जो वायर है वो अगर कहीं पर कटा हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, छोटी सी चीज तो है। हम जो है यहाँ पर 10 रुपए, 20 रुपए या 100 रुपए का जो वायर लगता है उसे छोड़कर कुछ और सोचने लगते हैं और ध्यान देते हैं अपने कार्यों पर। उस गलती को हम या ऐसे ही छोड़ देते हैं, जबकि वही किसी न किसी का मौत का रीजन भी बन सकता है, कारण बन सकता है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो चलेंगे कहानी की तरफ, जो अभी आपको बता दूं कि एक रियल स्टोरी है, कोई ये कहानी नहीं है, बल्कि ये अभी घटित जो घटना ये घटी है, अभी ये 23 तारीख की वारदात है। शुरू करेंगे, ले चलेंगे आपको कहानी की तरफ, जहां बता दूं कि सीधी जिले के अमिलिया थाना अंतर्गत टिमसी ग्राम पंचायत टिमसी नामक एक गांव है, जहां पर एक 33 वर्ष का एक नवयुवक का एक शव मिलता है, जो कि मेड़ में मिलता है, यानी कि खेत के मेड़ पर गेहूं का खेत होता है, वहीं बगल में ही एक शव मिलता है। गांव में सब लोग देखकर हैरान होते हैं। जहां सुबह ये बहुचर्चित हो जाता है और पता चलता है जैसे ही गांव में, तो सनसनी छा जाती है कि 33 साल का युवक खेत में उसका जब शव मिला तो उसका रीजन क्या होगा, किसने मार के फेंक दिया उसे। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला बनता है। वहीं आपको बता दूं कि जब ये मामला पुलिस को सूचित किया जाता है, पुलिस को जब पता चलता है, पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंचती है और इसके बाद पुलिस जो है विवेचना करती है, मर्ग कायम करती है और शुरू हो जाता है उसका जांच पड़ताल। मर्ग कायम करने के बाद पुलिस इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। बॉडी का जब तक पोस्टमार्टम होता है और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक पुलिस छानबीन तो करती है, लेकिन उसके हाथ कुछ लगता नहीं है कि आखिर में मौत हुई तो हुई कैसे। तब तक अपराधी या आरोपी कहूं कि जो आरोपी है वो व्यक्ति अपने घर में सुकून की नींद सोता है, लेकिन डर उसके भी मन में है कि मैंने जो गलती किया है उसकी सजा हमें मिलेगी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पकड़ा जाऊं। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से पता नहीं चल पाता कि आखिर में ये जो मर्डर हुआ या उसकी मौत हुई उसका रीजन क्या है। क्या मर्डर है या किसी ने गला दबाया, किस तरीके से उसकी मौत हुई, ये अभी तक जो है पता नहीं चल पा रहा। आगे चलेंगे कहानी की तरफ, जहां बता दूं कि फरियादी जो है बद्री प्रसाद द्विवेदी, पिता गोपाल प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया 23/3/2023 को कि इसके चचेरे भाई अमरीश कुमार द्विवेदी उर्फ डॉक्टर अपने घर से करीब सुबह 8 बजे टिमसी वाले खेत में सीफा बांस लेने के लिए गए, जो कि दिनांक 24/3/2023 को सुबह 9 बजे भतीजा अमरीश द्विवेदी के साथ मिलने की सूचना दिया। रिपोर्ट पर थाना अमिलिया में दिनांक 24/3/2023 को मर्ग कायम हुआ। 17/2023 धारा 174 कायम किया गया और कायम करके मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम एवं एसडीओपी चोरहट की उपस्थिति में जांच पंचनामा कार्यवाही की गई एवं मृतक का पीएम डॉक्टर टीम से कराया गया। टीम गठित की गई। इसके बाद जो है उसका पीएम होता है कि आखिर में सामने वाले व्यक्ति की मौत हुई तो हुई कैसे। बताता चलो कि संपूर्ण मर्ग जांच में पाया गया कि मृतक अमरीश उर्फ डॉक्टर द्विवेदी, पिता हीरालाल द्विवेदी, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम खड़बड़ा, थाना अमिलिया के मृत्यु अमरनाथ पटेल निवासी खड़बड़ा द्वारा अपने टिमसी स्थित खेत की मेड़ में खुला बिजली का तार लगाया गया था, जिससे मृतक अमरीश द्विवेदी की मृत्यु हो गई। मृतक के शव को छिपाने के उद्देश्य से मोटर पंप का मालिक अमरनाथ का लड़का राजू उर्फ राजेश पटेल दूसरे के खेत में रखकर छिपा दिए, जो कि मामले में धारा 304, 201 और 34 का अपराध सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपीगण अमरनाथ पटेल, पिता शिवनंदन पटेल एवं उर्फ राजू पटेल, राजेश पटेल, पिता अमरनाथ पटेल, दोनों निवासी खड़बड़ा को लगभग दिनांक 6/4/2023 को गिरफ्तार कर और माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उन्होंने इस बात को स्वीकार लिया कि ये जो है हमने वायर
के चलते कटा हुआ जो वायर था, करंट का जो ये वायर है, उसमें वो व्यक्ति फंसा और उसकी मौत हो गई। जिस दौरान मैंने देखा उस टाइम पर अपने खेत से उठाकर दूसरे के खेत में उसकी बॉडी को रखवा दिया, यानी कि कहीं ना कहीं इनके मन में था कि हम फंसेंगे, और जिसको ले करके ये व्यक्ति जो है सीधे देखा जाता है कि उस बॉडी को उठाकर दूसरे के खेत पर रख देते हैं, जिससे साक्ष्य मिटाना ये अपराध बनता है। हालांकि उन्होंने मारा नहीं था, ये एक एक्सीडेंटल मौत थी, और एक्सीडेंटल अगर मौत थी तो सबसे बड़ी बात ये कि उसे पुलिस को सूचना देना चाहिए था। कटा हुआ वायर था, जो भी आरोप लगते वो लगते, ना कि 304। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कभी कभार इंसान छोटी सी गलतियों को छुपाने के चक्कर में बड़ी बड़ी गलतियां कर जाता है। जैसे यहां पर पहली बात तो छोटा सा अगर वायर कहीं पर अगर कटा हुआ था, नंगा वायर था, उस वायर को आपको मेंटेन करना चाहिए, मेंटेनेंस करवाना चाहिए। वायर अगर कटा हुआ कहीं पे भी है, अगर वो बाहर है तो किसी की भी जान के लिए वो खतरा बन सकता है, और हो सकता है जान के खतरा जहां समझ में आ रहा था, जहां मैं कह रहा हूं या आप सोच रहे हैं, आखिर में एक छोटा सा वायर आपको जेल तक पहुंचा देता है। कभी कभी छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़े बड़े सजा के पात्र हमें बना देती हैं। वही बता दूं कि इस पूरे मामले में जांचकर्ता जो ऑफिसर थे, उनका भी मामला सामने आ रहा है कि उन्होंने जो है इसका खुलासा किया, जांच पड़ताल किया। जहां बता दूं कि संपूर्ण मामले के खुलासा में थाना प्रभारी अमिलिया, निरीक्षक अशोक पांडे, सहायक उप निरीक्षक डी.के. रावत, विनोद त्रिपाठी, प्रधान महिला आरक्षक ममता पाठक, और वहीं प्रधान आरक्षक जितेंद्र सिंह, आरक्षक दिनेश सिंह, आरक्षक महेंद्र तिवारी की कार्यवाही में अहम भूमिका रही, जिनके द्वारा जांच पड़ताल की गई और जांच पड़ताल के बाद एक सही मुकाम तक पहुंचे। हालांकि अब न्यायालय में क्या चीजें होती हैं वो भी देखने लायक बात होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि छोटी छोटी गलतियां कभी इंसान की जान ले लेती हैं और उसी के बदले आपको जेल भी जाना पड़ता है। लेकिन बात यह है कि सामने जो आता है कि मेरे नजरों के सामने अगर कोई बॉडी पड़ी थी, उस टाइम पर उसे पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, पुलिस को मतलब कॉल करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि यहां पर ऐसा हुआ। शायद आज जो ये नौबत आई साक्ष्य को छुपाना या दूसरी जगह दूसरे के खेत में उसे रखना ताकि दूसरा व्यक्ति से इंक्वायरी हो, वो फंसे, ये कहीं ना कहीं गलत था। अपराध किसी भी तरीके का हो सकता है जिसे क्राइम कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उसने गढ़ना शुरू कर दिया अपराध को, ये गलत था। ऐसी ही खास खबरों के साथ आप बने रहें तरंग 24 न्यूज पर, और भी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाऊंगा, जहां क्राइम स्टोरी पर ऐसी खास खबरें आपको मिलती रहती हैं। लेकिन क्या पूरा मामला है ये भी आपको पता चलेगा। देखिए ये थाना प्रभारी अशोक पांडे का ये बयान। 23/3/2023 को एक रिपोर्ट आई थी कि डॉक्टर उर्फ अमरीश द्विवेदी निवासी खड़बड़ा की लाश किमसीहार में खेत में, गेहूं के खेत में पड़ी हुई है, जिस पर से मर्ग कायम करके जांच प्रारंभ की गई थी। मौके पे गए थे वरिष्ठ अधिकारी भी, मौके पे आए थे एसडीओपी महोदय और एफएसएल डॉक्टर साहब भी रीवा से आए हुए थे। सबने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। मृतक के परिजनों को आशंका थी कि किसी के द्वारा हमारे भाई की हत्या कर दी गई है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पैनल डॉक्टर से, मेडिकल टीम से पीएम कराया गया था, और पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर गण द्वारा लिखा गया था कि मृतक की मौत बिजली के करंट से हुई है। मर्ग जांच पर से ये तथ्य सामने आया कि घटना दिनांक 22 की घटना थी, 22/3 की सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास अमरनाथ पटेल के घर में गांव के ही एक व्यक्ति बैठे थे, लक्ष्मीराम पांडे जी। उसी समय मृतक वहां पे गया था और आपस में गांजा पीने की बात हुई थी कि गांजा बैठ के पिया जाए। तो आम की टेरी लेने गया था चौंगी बनाने के लिए मृतक। जब थोड़ी देर तक वो वापस नहीं आया तो अमरनाथ ने अपने लड़के राजू से कहा कि जाके देखो डॉक्टर अभी नहीं आए, कहाँ चले गए। जब राजू पटेल गया देखने तो वो करंट में फंसे हुए ख़त्म हो गए थे मृतक अमरीश द्विवेदी। आकर के उसने बताया कि डॉक्टर ख़त्म हो गए हैं। तो लक्ष्मीराम पांडे डर के मारे वहाँ से चले गए अपने खेत में, और अमरनाथ पटेल और उनका लड़का राजू किसी को नहीं बताया, घटना की जानकारी नहीं दिया और लाश को ताके रहे।
दिन जब व्यतीत हो गया तो रात्रि में लाश को उठा करके गेहूं के पास में ही गेहूं के खेत में डाल दिया था। ये तथ्य की जानकारी होने के बाद इनको दोनों को बुलाया गया, अमरनाथ और राजू को। इनके द्वारा घटना कबूल की गई, पूरी कहानी उनके द्वारा बताई गई और डर के मारे उनने किसी को नहीं बताया था और लाश को छिपा दिया था। इस पर से इन दोनों के खिलाफ 3 से 4, 2 से 1 34 और विद्युत अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जुडिशियल रिमांड पे आज भेजा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं एक बड़ी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।